हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। हाँ, मिस पूनम जी कैसी हैं आप? सब ठीक है? थैंक यू सो मच। मैंने भी आपको 2 दिन मिस किया था। कल ही मैं सोच रही थी किसी भी रिकॉर्डिंग में आपका नाम लूँगी कि भाई पूजा जी कहाँ, पूनम जी कहाँ है आप कहीं नज़र ही नहीं आ रही, ना कोई मैसेज, ना कोई हाय, ना कोई कुछ। ओके, दुआ करूँगी आपकी मदर की तबीयत ठीक रहे, बाकी अल्लाह सब बेहतर करने वाला है। चलिए ले जाते हैं स्टोरी की तरफ। आप सुन रहे हैं नफ़रत या मोहब्बत। नफ़रत या मोहब्बत के पिछले पार्ट में हमने छोड़ा था, जहाँ से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जहाँ पूजा कह रही थी एक फैसला तो करना चाहिए नताशा को, क्योंकि नताशा इस दफ़ा गलत कर रही है। जब नताशा बेतहाशा प्यार करती है चाहत से, तो क्यों ना उसे बता के उसको रिलेशन ले, क्यों उसे इस तरह तड़पा रही है। आज जिस तरह से चाहत भाभी ने हम सबके सामने आई लव यू बोले, तो नताशा को भी तो आगे बढ़ के उसके एक्सेप्ट करना चाहिए। क्यों खामोशी से यहाँ से चली गई? आखिर नताशा करना क्या चाहती है हम में से किसी को नहीं पता, लेकिन बस कुछ कर रही है, कुछ बहुत बड़ा कर रही है, जिससे पता नहीं बाद में क्या होने वाला है। मुझे ये रिसेप्शन से डर लगने लगा है। मुझे ये सोचते हुए डर लगने लगा है इस वक्त नताशा के दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ पता नहीं क्या चल रहा है, क्या नहीं, किसी को नहीं पता। क्योंकि नताशा इस दफ़ा खुद से कुछ कर रही है, और नताशा खुद से कुछ करती है तो वो बहुत बड़ा धमाकेदार होता है। ये बात हम सब जानते हैं। और प्लीज़ आप लोग चाहत को मत डांटिए, चाहत ने कुछ गलत किया नहीं है। अब में से कोई भी चाहत को नहीं डांट रहा। टीना मामा कहती है बस कुछ बात करनी थी बेटा, और बात कहे बिना सॉल्व चीज़ें नहीं होती। और वो चाहत नताशा के बारे में बहुत सी चीज़ें गलत सोच रही है, और इन चीज़ों के बारे में उसे बताना ज़रूरी है। कोई मजबूरी होगी नताशा की कि वो नताशा उसे हट कर रही है, वरना नताशा चाहत को कभी हट कर नहीं सकती। एक दफ़ा बताओ, एक बात बताओ, तुम सबके सब तुम लोग उसके दोस्त हो ना। नताशा की लाइफ में जब से चाहत आई है, कि कभी भी चाहत को जानबूझ के अनजाने में उसने हट किया है? सब लोग खामोश थे, क्योंकि नहीं, नताशा ने कभी उसे हट किया ही नहीं है। तो तुम लोग कैसे कहोगे कि हाँ नताशा ने हट किया? हाँ, वो जानबूझ के करने की कोशिश भी करती है, लेकिन कभी वो हट नहीं कर पाती। उसे पता नहीं क्यों। वो वजह है उसकी मोहब्बत जो बचपन से उसके दिल में थी उसके लिए। मैं तो खुश हूँ कि चाहत को नताशा मिली। मुझे सबसे बड़ी पता खुशी किस चीज़ की, कि नताशा ने बचपन से जिस इंसान को प्यार किया है ना, बड़ी हुई है उसी इंसान के साथ थी, उसी इंसान के साथ है। क्योंकि नताशा ने एक्सीडेंट के बाद नताशा की याददाश्त चली गई थी। इससे हमने भी सोच लिया चलो नताशा किसी और के साथ मतलब कपल बन जाएगी, किसी और को पसंद करेगी, किसी के साथ रह लेगी। लेकिन नहीं, नताशा की लाइफ में आज तक कोई नहीं आया। आज तक जितने लोग आए, यहाँ तक कि नताशा ने खुद को बदनाम किया, सरेआम किया, कुछ बहुत सी चीज़ें की, लेकिन नताशा को आज तक किसी ने नहीं छुआ, किसी ने भी नहीं छुआ। ये तो मैं लिख के तुम्हें दे दूँगी, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ, उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। हाँ, मैंने पैदा नहीं किया उसे, लेकिन मैंने उसे जन्म दिया था, डॉक्टर हूँ मैं उसकी, और उसके रगों में मेरा खून चल रहा है। क्योंकि हम दोनों का खून बहुत मुश्किल से मिलता है, और मिलने के बाद इस तरह मिलता है कि हम दोनों अलग नहीं हो सकते। ऐसा खून है हमारा, अगर ढूंढने में भी जाओ ना मुश्किल से मिलेगा, समझी। और रही बात नताशा की, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कोई वजह तो है। जैसे पूजा तुम कह रही हो, अगर कोई बड़ा धमाका है तो मैं इस धमाके से पहले ही एक दूसरे को संभालना पड़ेगा। क्योंकि नताशा अगर कुछ सोच रही है तो वाकई सोच रही होगी, क्योंकि कुछ दिनों से मैं भी उसकी तरफ गौर से देख रही हूँ। वो शादी सब कुछ करवा रही है मेरा, एवरीथिंग परफेक्ट, लेकिन उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। अब क्या चल रहा है वो नताशा से बेहतर कोई नहीं जानता। रही बात चाहत की, चाहत को बताना पड़ेगा कि नताशा उससे बेतहाशा प्यार करती है। नताशा उसके बगैर सांस भी नहीं ले पाएगी, ये हम सब जानते हैं। ये जिस तरह उसने छोड़ने की बात की है ना, वो नहीं रह पाएंगे दोनों एक दूसरे के बिना। और हम सब जानते हैं वो दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। एक दूसरे के बिना बिना कुछ भी नहीं है, ये हम सब जानते हैं। ये कहकर टीना चाहत ये रूम की तरफ बढ़ती है, तब रूम से वो चाहत निकलती है बिल्कुल फ्रेश होके। अब उसने कपड़े चेंज कर लिए थे, उसने नॉर्मल कपड़े पहन लिए थे, जो वाइट कपड़े उसने पहने थे वो चेंज कर चुकी थी। तो कहती अरे आप कहाँ जा रही मम्मा? तुमसे बात करने आ रही थी, चलो तुम खुद आ गई। हाँ, मैं तो आ गई हूँ। मुझे जो बातें करनी थी नताशा से कर ली,
अब आप लोगों से फैमिली टॉक करेंगे। चलिए आइए, ये कहकर सबके साथ फिर से मिल बैठती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। जो धमकी उसने नताशा को दी उसने दी ही नहीं, बस खामोशी से प्यार से सबके साथ बैठ के बातें करने लगी है। सब उसे गौर से देखते हैं। तब पूजा कुछ कहना चाहती थी तो टीना मामा आँख से इशारा करती है, नहीं कुछ मत कहना। उसने अपनी बात रख दी है। अब उसे चाहत को नताशा की जवाब का इंतज़ार है, किसी और चीज़ का नहीं। तो वही दूसरी तरफ नताशा को दिखाया जाता है, जो नताशा गाड़ी गाड़ी को फास्ट से फास्ट लेके जा रही थी। बहुत तेजी से गाड़ी चला रही थी और उसकी आंखों में गुस्सा और खून दोनों उतर रहा था। गुस्सा इस चीज़ से को वो कुछ कह नहीं सकती, खून इसलिए कि उस इंसान को मारना चाहती जिसकी वजह से आज चाहत को तकलीफ हुई है। ये दो चीज़ें थी उसके अंदर। बाकी गाड़ी जिस तरह वो तेज चला रही थी जैसे कि मौत से वो खुद से बात कर रही हो, मौत और खुद से। एक दोराहे है मेरे पास, उस दोराहे को क्या नाम दो। एक तरफ ज़िंदगी मुझे पुकार रही है तो दूसरी तरफ मौत मुझे पुकार रही है। जो डिसीजन मैंने लिया उससे शायद मैं बच भी ना पाऊँ, लेकिन मेरी मोहब्बत चाहती है मैं उसको मोहब्बत का इजहार कर दूँ। कैसे बताऊँ तुम्हें मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। कैसे बताऊँ मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊँगी। कैसे बताऊँ तुम्हें तुम पर हर लम्हे मेरे साथ चलती हो। कैसे बताऊँ तुम्हें तुम मेरे दिल में धड़कन बन के रहती हो। कैसे बताऊँ तुम्हें जिन सांसों को मैं लेती हूँ उन सांसों में तुम्हारी खुशबू महकती है। कैसे बताऊँ इन तुम्हें मैं तुम्हारे अपने लबों से छूना चाहती हूँ। कैसे बताऊँ तुम्हें तुम मेरे दिल की धड़कन की कितनी करीब हो। कैसे बताऊँ मैं तुम्हें तुम मेरे लिए कितने अजीज़ हो। कैसे बताऊँ तुम्हें तुम मेरी जीने की वजह हो। जब से तुम आई हो मेरी ज़िंदगी में जब से तुम आई हो मेरी ज़िंदगी में है मुझे जीने की वजह मिल गई है। कैसे बताऊँ तुम्हें तुम मेरे लिए क्या हो। कैसे बताऊँ तुम्हें लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती कि तुम मेरे लिए इतनी ज़िंदगी हो, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी हो जिसके साथ चलने की ख्वाहिश रखने लगी हूँ, जिसके साथ सोने की ख्वाहिश रखने लगी हूँ, जिसके साथ प्यार से बात करने की ख्वाहिश रखने लगी हूँ, जिसके साथ हर लम्हे हर पल कदम से कदम मिलाने की ख्वाहिश रख करने लगी हूँ। कैसे बताऊँ मैं तुम्हें तुम मेरे लिए क्या हो। लफ्ज़ कहते हैं बता दूँ तुम्हें, दिल कहता है बता दूँ तुम्हें, धड़कन कहती है बता दूँ तुम्हें, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे रोकती हैं कि तुम्हें बताने के लिए कि कैसे बताऊँ मैं तुम्हें तुम मेरे लिए क्या हो। ये मेरी ज़िंदगी का वो फ़लसफ़ा है जिसको मैं पूरा करना चाहती हूँ। जब से पढ़ा है कि मैं तो जब से पढ़ा है मैंने किताबों के अंदर जब से पढ़ा है मैंने किताबों के अंदर इस लफ्ज़ को पढ़ा है कि चाहत मेरी ज़िंदगी है, चाहत मेरी मोहब्बत है, चाहत मेरा इश्क है। कैसे बताऊँ मैं तुम्हें तुम मेरे लिए क्या हो। कुछ सोचा नहीं, कुछ पूछा नहीं, कुछ समझा नहीं, कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर भी कहती हूँ मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करने लगी हूँ। कैसे बताऊँ तुम्हें तुम्हारे बाप से बचाने के लिए मैं क्या क्या सोच बैठी हूँ। कैसे बताऊँ तुम्हें तुमसे तुमको मांगने के लिए किस कदर तड़प रही हूँ मैं। ना बताकर खुद से दर्द दे रही हूँ मैं, खुद से दर्द ले रही हूँ मैं, खुद को दर्द दे रही हूँ मैं। कैसे बताऊँ मैं तुम्हें तुम मेरे लिए क्या हो। कैसे बताऊँ तुम्हें जब आंखें बंद करके सोती हूँ, आंखें बंद करती हूँ दिल में ख्वाहिश होती है तुम्हें देख के आंखें बंद करो। आंखें खोलती हूँ मैं जब भी तो कभी तुम्हें देखने की ख्वाहिश में आंखें खोलती हूँ। कैसे बताऊँ तुम मेरे लिए कितनी ज़रूरी हो चुकी हो। जब जब सांसों में तुम्हारी महक की खुशबू आती है तब तब मैं दीवाना सा हो जाता हूँ। खुद पे कंट्रोल करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन खुद पे कंट्रोल करना ज़रूरी लगता है। कैसे बताऊँ मैं तुम्हें तुम मेरे लिए क्या हो। जब सात समंदर पार भी जाने की ख्वाहिश लगती है मुझे, जब सात समंदर पार जाने की ख्वाहिश लगती है मुझे, तब भी तेरे साथ चलने की आरज़ू लेकर चलती हूँ मैं। कैसे बताऊँ मैं तुम्हें कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम मेरे जीने की वजह हो, तुम मेरे साथ चलने की वजह हो, तुम मेरे साथ रुकने की वजह हो। जहाँ कहीं तक के रुक जाऊँ तुम्हारे गोद में सर रखने की ख्वाहिश लेकर रुकूँ। ये देख कर रुको कि तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे पास हो, तुम मेरे करीब हो, तुम मेरी बाहों में हो। कैसे बताऊँ तुम्हें तुम मेरे लिए क्या हो।
कहते हैं लोग लफ्ज़ों में बयान होना चाहिए मोहब्बत की, कहते हैं लोग लफ्ज़ों में बयान होना चाहिए मोहब्बत की, लेकिन ज़रा सामने वाली हस्ती को देखो तो सही कि हर पल बिना लफ्ज़ों के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, तुम मेरे लिए क्या हो। पता नहीं चाहत कि मैं तुम्हें बता पाऊँगी भी या नहीं कि तुम मेरे लिए क्या हो। शायद मौका मिले भी या ना मिले, नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। लेकिन इस नताशा कपूर को, इस डेवल को, इस अकड़ू इंसान को तुमने चेंज कर दिया है। जो मैं थी वो मैं नहीं हूँ। डर लगने लगा है मुझे। नताशा कपूर को किसी चीज़ से डर नहीं लगता था, लेकिन अब लगने लगा है मुझे कि तुमसे दूर जाने की डर है मुझे। तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ, तुम्हारी बाहों में रहना चाहती हूँ, तुम्हारे सीने पे सर रख के सोना चाहती हूँ। जब जब मैं तुम्हें अपने सीने पर महसूस करती हूँ ना, कभी कभार मैं भी ये चाहती हूँ कि तुम भी मेरे सीने पर सर रख के सो। लेकिन अक्सर ये होता है कि सोती तो तुम मेरे सीने पे हो, लेकिन आंखें जब मैं खुलती तो मैं तुम्हारे सीने पे होती हूँ। इस तरह की सोने की स्टाइल मुझे पसंद आता है। आंखें बंद तो तुम मेरे ऊपर, जब आंखें खोलो तो मैं तुम्हारे ऊपर। अच्छा लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब नताशा ने अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी से बाहर निकल के वो समंदर की तरफ देख के ये बातें कर रही है खुद से। अब नताशा के साथ कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। नताशा अकेली ही घर से निकली थी और गार्ड्स में से सबको मना किया कि कोई भी उसे फॉलो ना करे, तो इसलिए सिर्फ उसकी लोकेशन ट्रैक किया जा रहा है। कोई भी मुसीबत हो तो सबके सब उसी वक्त वहाँ पहुँच जाए। लेकिन लोकेशन ट्रैक करने के लिए नताशा ने खुद से कहा है, आप चाहते हैं कि मेरी लोकेशन, तो ठीक है लोकेशन ट्रैक कीजिए, लेकिन मेरे पीछे कोई आना नहीं चाहिए। मुझे जब ज़रूरत होगी तो आपको मैं सिग्नल दे दूँगी। ये कहकर नताशा ने अपनी गाड़ी की साइड पे रोकी थी। अब वो समंदर की साइड में बैठ चुकी थी क्योंकि वो बीच पे आई थी। हाँ, अक्सर लोगों को कहना नहीं है, मेरा कहना तो है कि अब जब परेशान हो, दुखी हो, मैं पर्सनली अपने बारे में कह रही हूँ, काश आप अपने हिसाब से जाके वो उस जगह पर बैठे जहाँ आपको सुकून मिले। और समंदर से बेटर जगह कुछ नहीं है, मेरा मानना है। किसी को मानना है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि अगर आप जब उदास होती हो, दुखी होती हो, तो आप कहाँ जाना पसंद करती है, समंदर में कि समंदर के पास, या कहीं और जगह भी होती है लोगों की कि हमें यहाँ पर सुकून मिलता है। किसी को पार्क में मिलता है, किसी को शॉपिंग करने में मिलता है, किसी को कुछ और में मिलता है, लेकिन मेरा मानना है मुझे समंदर में मिलता है। ओके गाइस, मेरी स्टोरी नहीं है, नताशा की स्टोरी है। तो नताशा की आंखें समंदर के सामने थी। वो समंदर की लहरों को देख रही थी। एक आ रही है, एक जा रही है, एक आ रही है, एक जा रही है। तो खुद को इसी तरह सोचती थी जैसे कि ये किनारे, ये लहरें किनारे तक नहीं पहुंचती तो क्या मैं भी चाहत तक नहीं पहुंचूंगी। वो खुद से बातें करी जब उसका दिल कहता है, अगर उसने रोकर तुमसे प्यार की भीख मांगी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे प्यार का जवाब प्यार से देना चाहिए था। तो उससे अपने दिल को कहती है, तुम्हें नहीं पता मैं क्या सोच बैठी हूँ। तुम्हें नहीं पता कि तुम तो सारा दिन तुम मेरे साथ घूमती हो। तुम्हें तो मेरी पल पल की खबर होनी चाहिए, तुम्हें पल पल की मेरी एक्शन रिएक्शन की खबर होनी चाहिए। और तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो कि मुझे अच्छा लगा कि मैं नताशा चाहत को इस तरह रोते हुए, बिलखते हुए अपने सामने देखूं। मेरे दिल से पूछो, तुम खुद से पूछो कि तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है जब चाहत ने सबके सामने तुमसे ये कहा। वो तुमसे प्यार करती है लेकिन मैं खामोश थी, तुम भी खामोश थी। धड़क रही थी ना जोर से जब चाहत की ये लफ्ज़ सुनकर तुम खुश हुई थी, खुशी में तुम उछल रही थी। लेकिन जब मैंने कहा कुछ नहीं कहा, तुम शांत हो गई। शांत हुई ना तुम। ऐसी मेरी हालत है, कह कर भी ना कह नहीं पा रही हूँ मैं, कह कर भी उसे ये नहीं बता रही हूँ कि वो मेरे लिए क्या है। कहना चाहती हूँ, बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, तो ख़त्म करो इस किस्से को जो तुमने शुरू किया। अंदर ही अंदर मार दो और लाश को समंदर में फेंक दो। दिल उससे सलाह देता है, वो कहता है नहीं, इससे तो वो एक केस बन जाएगा मेरे ऊपर। और तुम चाहती हो कि मैं सारी ज़िंदगी जेल में चक्की पीसूं? बिल्कुल भी नहीं। चक्की पीसने की मेरी ख्वाहिश नहीं है। मैं चक्की, आटा जो भी पीसना चाहूँगी अपनी चाहत के साथ पीसना चाहूँगी। और मैं ये तो नहीं चाहूँगी कि चाहत मेरे साथ जेल आए।
मेरे साथ जेल आए, मैं उसके साथ दुनिया की सैर करना चाहती हूँ, उसे लेकर दुनिया के कोने कोने में जाना चाहती हूँ। वहाँ जाना चाहती हूँ जहाँ मैं कभी गई नहीं थी, जहाँ जाती थी अकेले जाती थी, अब उस पार्टनर के साथ जाना चाहती हूँ। और तुम चाहती हो कि मैं जेल में जाऊँ, चक्की पीसूँ? बिल्कुल भी नहीं, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। अब वो जेल में लोग थोड़ी चक्की पीसने जाते हैं, वीआईपी लोग जाते हैं तो क्या वो चक्की पीसते हैं? मंत्री शंत्री जाते हैं क्या वो चक्की पीसते हैं? पैसे वालों का बच्चे जाते हैं क्या वहाँ पर चक्की पीसते हैं? वो तो अपनी लाइफ जीते हैं। लेकिन एक टप्पा तो लगता है ना, एक मोहर, कि ये इंसान जेल से आया है। तो मैं ये नहीं करना चाहती, बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, खासकर अपनी चाहत के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि चाहत के लिए अब मैं दुनिया की सबसे अच्छी नताशा बनना चाहूँगी। अगर दुनिया के लिए भी बनूँ या ना बनूँ, लोगों के लिए बनूं या ना बनूं, लेकिन अपनी चाहत के लिए मैं एक अच्छा इंसान ज़रूर बनना चाहूँगी। उसके लिए मैं उसका गुलाम भी बनना चाहूँगी। ए हे सोच समझ के बोलो, ऐसा ना हो बाद में तुम्हें अपनी बात पर पछताना पड़े। नताशा कपूर, ओहो, ओ भी अपनी बीवी का गुलाम, इम्पॉसिबल। ये भी ठीक है कि नताशा कपूर इम्पॉसिबल वाले काम करती है जो लोगों के ख्याल से पॉसिबल नहीं, मैं कर लेती हूँ। तो सामने वाला कहता है इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ये काम तो कोई कर ही नहीं सकता, वही काम ये नताशा कपूर करती है। देख लो, किसी ने सोचा है कि मैं कंडरवल को इस जगह से ऐसी जगह पर भेजूंगी? वो दूरबीन निकालती है, उस समंदर के उसी तरफ उसी जगह पर बैठी थी जहाँ पर कंडरवल खेत था। दूरबीन निकाल के वही उस जहाज की तरफ इशारा करके कहती है अपने दिल से। किसी ने सोचा कि नताशा कपूर उस कंडरवल को वहाँ बिठाएगा जहाँ उसकी बैठने की औकात नहीं। मौत और जिंदगी के बीच में बस एक चुटकी, एक इशारा मेरा काफ़ी उनकी मौत के लिए। लेकिन मैं इसे मार ऐसे नहीं देना चाहती, अकेले नहीं, सबके सामने उसे मौत मिलनी चाहिए। मिस्टर कंडरवर्क को सबके सामने, चाहत की मोम के सामने, चाहत की डैड के सामने, एवरीवन, ताकि ये सोचे कि कंडरवल का किस्सा खत्म हो चुका है। कंडरवल के पीछे कोई नहीं आएगा कि वो हमसे बदला ले सके, यहाँ तक कि उसके बच्चे भी नहीं आएंगे हमसे बदला लेने के लिए। अगर आए ना तो ये नताशा कपूर उनके सामने मिलेगी, उन्हें वही मौत दूंगी जैसी मौत मैंने मिस्टर कंडरवल के लिए लिखी है। वही मौत मरेंगे वो लोग जो आएंगे नताशा कपूर से पंगा लेने के लिए। जिंदगी प्यारी है तो नताशा से दूर रहो, अगर जिंदगी से प्यार नहीं, नफरत है, तो आके नताशा के सामने खड़े होके उसी एक इंसान के, उसकी फैमिली के एक इंसान को टच करके दिखाओ। उस गहराई में गाड़ दूंगी ना उन्हें कि उनकी हड्डी पसली कुछ भी नहीं मिलेगी, इस तरह गहराई में गाड़ दूंगी मैं उनको। ये नताशा का वादा है खुद से, नताशा कपूर को खुद से का वादा है कि किसी ने भी मेरी फैमिली की तरफ आंख उठा के देखा, किसी ने मेरी फैमिली पे टच करने का सोचा, तो उसकी सोच से पहले मैं उसकी मौत लिख दूंगी। ऐसी मौत लिख दूंगी कि मौत मांगे से भी उसे नहीं मिलेगी। ऐसी मौत, पल पल मरेगा, एक एक सेकंड के लिए मरेगा वो, ऐसी मौत दूंगी। और उस कंडरफल को तो मैं छोड़ूंगी नहीं जिसकी वजह से आज मेरी चाहत को, नताशा कपूर की चाहत को इस कदर रोना पड़ा सबके सामने। और मैं खामोशी से वहाँ से यहाँ आ गई, भागी नहीं हूँ मैं। वो सोचती मैं भाग गई, नहीं, मुझे उसकी आंसू तकलीफ दे रहे थे। अगर किसी को समझ में आए तो उसे समझा देगी, वरना नहीं। वही दूसरी तरफ जहाँ चाहत बैठी तो थी लेकिन खामोश थी। तब टीना उसके पास आके कहती है, सब खामोश हो जाते कि अब टीना मैमा की बोलने की बारी थी। ये बात जो तुमने कही ना कि तुम मेरी बेटी को छोड़ के चली जाओगी, तुम कहीं पर भी चली जाओ, किसी भी कोने में चली जाओ, तुम अपने नाम निशान नहीं छोड़ोगी, मत छोड़ो। लेकिन मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है कि वो किसी भी कोने से तुम्हें ढूंढ लेगी, कहीं पर भी जाओगी वो तुम्हें ढूंढ लेगी। और तुमने भी क्या कहा कि वो भाग गई है? नहीं, वो भागी नहीं है, उसे तुम्हारी ये आंसू तकलीफ दे रहे थे। मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, उसकी आदत है, जब भी हम डांटते थे, जब भी मैं यानी कि टीना या फिर सानिया, अम्मा से किसी की आंखों में आंसू आता है ना, तो वो कुछ देर रुकती है, उसे समझाती है कि मत रो मत रो। लेकिन जब उसे बर्दाश्त नहीं होता तो वो उठ के वहाँ से चली जाती है। तुमने उसे वो नहीं कह सकती भगोड़ी, मैंने भगोड़ी नहीं कहा, भागने वाले इंसान को भगोड़ी कहते हैं, चाहे भगोड़ी हो या भगोड़ा। उससे जो भी लड़का हो या लड़की, कोई भी आपके सामने से हट जाए, भाग जाए, तो समझो वो भगोड़ा। बिल्कुल नहीं, मेरी भगोड़ी नहीं है बेटी,
मेरी शेरनी है शेरनी। मुझे नहीं पता कि नताशा तुम्हें हट क्यों कर रही है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चाहत, लेकिन इतना जानती हूँ कि नताशा तुमसे बेतनाशा प्यार करती है। मैंने उसकी मोहब्बत देखी थी, मैंने उसकी मोहब्बत में अपनी माँ से तुमसे मांगने की तरीका देखा था। वो बहुत छोटी थी जब तुम उसकी गोद में आई थी, उसे देखकर, क्योंकि वहाँ पर मिस्टर कंडरवल के लोग तुम्हें मारने आए थे, लेकिन नताशा की वजह से तुम्हारी जान बच गई थी और उसे अब तुम्हें अपनी गोद में लेकर अपनी मम्मा के सामने गई, मांग लिया उसे तुमसे और वादा लिया अपनी माँ से कि उसकी हिफाजत करेगी। और पता ये वादा सानिया ने मेरे सामने लिया था। एक दिन में हम दोनों ऐसे बैठे थे, मैं चाय पी रही थी, वो कॉफ़ी, उसको कॉफ़ी पीने की आदत है, मुझे चाय का नशा है। तो वो कहती है तो अब क्या करना है ये बताओ। मैंने कहा क्या करना, क्या मतलब, मैं समझी नहीं तुम्हारी बात को। तुम्हारी बेटी ने मुझसे कुछ मांगा है। ओहो, मेरी बेटी ने क्या मांगा है? मुझे नहीं पता था, मुझे पता तो था चाहत नताशा ने क्या मांगा है और मुझे याद भी था, तो लेकिन मैं अपनी दोस्त के मुंह से सुनना चाहती हूँ। तो मुझे घूर के देखती, कहती सीरियसली तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बेटी ने मुझसे क्या मांगा है? ओ कम ऑन मेरी प्यारी सी दोस्त, बता दो, मुंह से फूटोगी तो तुम्हारा क्या जाएगा? पैसे तो तुम्हारे खर्च होंगे नहीं, तुम्हारे बिजनेस खराब होगा नहीं, तुम्हारे रेपुटेशन खराब होगा नहीं, तो बताओ क्या मांगा है मेरी बेटी ने तुमसे? मेरी बेटी मेरी है और मांग तुमसे रही है, क्या बात है? हाँ, कभी कभार वो ऐसे ही करती है, मुझसे नहीं मांगती तो तुमसे मांगती, तुमसे नहीं मांगती तो मुझसे मांगती है। तो बताओ मेरी बेटी ने क्या मांगा है? तुम्हारी बेटी ने चाहत को मांगा है। चाहत, नाइस नेम, नाइस नेम, अच्छा नाम है। वो मुझे घूर के देखती, कहती सीरियसली? अच्छा बाबा, सॉरी सॉरी, बताओ क्या मांगा है? अभी सुना नहीं मैंने क्या कहा? हाँ हाँ, तो उसने चाहत को मांगा, तो फिर उसने मुझसे जिम्मेदारी भी ली है। कैसी जिम्मेदारी? कि मैं चाहत की हिफाजत कर सकूं। और जहाँ तक मैंने पता लगा है, हाँ तुम सारी चीज़ें पता लगा चुकी हो, क्योंकि बात नताशा की आती है तो तुम एवरीवन पता लगा लेती हो, A to Z तक। तो बताओ क्या पता चला? खतरा, बहुत बड़ा खतरा चाहत की लाइफ में। कब मैं सीरियस हो गई, क्योंकि खतरे के नाम सुनते ही मैं भी सीरियस होके बैठ गई। अब सीरियस हो गई, बिल्कुल। बात खतरे की है, बताओ क्या खतरा है? चाहत की डेड, उसके फादर, जिसने बायोलॉजी फादर, उसे मारना चाहते हैं जायदाद के लिए। तो जो जायदाद के लिए उसको नुकसान पहुंचे, उस जायदाद को दे दो, सिंपल सी बात है। नहीं दे सकते, कोई भी नहीं दे सकता सिवाय चाहत के। जब तक चाहत इतने साल की नहीं हो जाती तब तक उसकी प्रॉपर्टी कोई भी किसी को नहीं दे सकता, किसी को नहीं। मिसेस करना जो चाहत की मोम है, उस टाइम तो मिसेस करना नहीं थे, लेकिन अभी है ना, तो मैं बता रही हूँ, मिसेस करना चाहत की मोम है। वो सिग्नेचर नहीं कर पाएगी जब तक चाहत ना करे, और चाहत को बालिग होने के बाद ही उस प्रॉपर्टी का कोई फैसला हो सकता है। लेकिन मिस्टर कंडरवल किसी भी कंडीशन में उसे मारना चाहते हैं, क्योंकि उसके मौत के बाद तो डेफिनेटली ये पैसे, ये काउंटिंग, जो पैसे हैं, जो जायदाद है, वो मिसेस खन्ना के नाम पर आ जाएंगे। और ना मिसेस खन्ना से किस तरह निकालने उन्हें अच्छी तरह पता है। अच्छा, वो किस तरह निकालेंगे मिसेस खन्ना के साथ से? काजल के हाथ से। सिंपल सी बात है, उसकी फैमिली को टॉर्चर करेंगे। फिलहाल तो वो सिंगल है, अभी तक उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन जिस तरह मिस्टर खन्ना उनको सपोर्ट करते हैं, मुझे हाल ही में लगता है कि उन दोनों की शादी हो जाएगी। अच्छी बात है, अच्छे इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान है, एक ईमानदार अफसर भी है, तो वो तो बचा सकते हैं उनको, क्यों नहीं बचा सकते। लेकिन जब पावर, उससे ऊपर पावर आती है तो लोग मजबूर हो जाते हैं। समझ गई तुम्हारी बात को। अब क्या प्लान है ये बताओ? प्लान वही तो जो तुम्हारी बेटी ने मांगा है मुझसे, मैं उसे दे रही हूँ, और चाहत की हिफाजत की जिम्मेदारी मैं ले चुकी। अगर मेरे बात जाने के बाद कभी तुम्हें ऐसा लगे चाहत की जिम्मेदारी तुम्हें लेनी चाहिए तो तुम ले लो। और लोगों की कमी नहीं है मेरे पास लोगों की कमी नहीं है। सबसे भरोसेमंद इंसान मेरे लिए जान है, उसके बाद और कोई नहीं। ये भी ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे तुम करो, लेकिन ये जो जाने की बात करें ना, उसे छोड़ दो। बाकी तुम चाहत की जिम्मेदारी लेना तो ले चो। लेकिन कितनी मोहब्बत करती है हमारी चाहत, नताशा चाहत से, लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। सुना? आई नो, लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। तुम माँ बेटियाँ पता नहीं क्या क्या करती रहती हो। क्यों? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी बेटी एक लड़की को पसंद करे, उससे शादी करवाने के लिए भी तैयार हो तुम। जाहिर सी बात है, मेरी बेटी अगर किसी लड़के को भी लाएगी, अगर वो मुस्लिम होगा तब भी मुझसे शादी करोगी। मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी हो, लेकिन पसंद मेरी बेटी की है। तो मैं इस चीज़ को नहीं देखूंगी, कास्ट को नहीं देखूंगी, प्लस ये नहीं देखूंगी कि वो मुझसे
अमीर है या गरीब, अगर किसी गरीब को भी ला के मेरे सामने खड़ी करके कहेगी मोम आई लाइक इट, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, तो करवा दूंगी। फिर लाइफ में उसके आगे उसकी लाइफ किस तरह चलेगी वो उसकी मर्जी। ओके, तो सपोर्ट नहीं करोगी? नहीं करूँगी, सपोर्ट क्यों नहीं करूँगी? माँ हूँ, अपनी बेटे को तकलीफ में तो देख नहीं सकती, समझी। लेकिन नताशा चाहत से प्यार करती। ओके, अब वो मैच्योर नहीं है, बच्चे हैं, दोनों ही बच्चे हैं, और तो चाहत कुछ ज़्यादा ही बच्ची है। लेकिन नताशा अगर फ्यूचर में वो किसी और से प्यार करे, जिस बच्ची की तुम हिफाजत की जिम्मेदारी लेगी, तुम्हारी तो मेहनत नहीं, मेरी मेहनत ज़वाल नहीं होगी, मेरी मेहनत ज़ाया भी नहीं होगी, बल्कि मैं खुश होंगी कि किसी की तो जान बचाने के लिए मैं काम आई। चाहे उसके लिए नताशा किसी और से भी प्यार करे, तब भी मैं ये कहूँगी मैं किसी की जान बचाने के काबिल हुई। बस यही कहना है मुझे और कुछ नहीं कहना। ये थी मेरी और मेरी इस दोस्त की बात। तब मैंने उससे एक और सवाल पूछा, अच्छा अगर चाहत, मैं मिस्टेक ये सोचो, चाहत को छोड़ के नताशा, जो मैंने अभी तुमसे कहा, किसी और को कहे आई लव यू, तो तुम क्या करोगे? एक्सेप्ट करोगे या उसे ये बताओगी कि तुमने बिल्कुल नहीं, जब तक उसे कुछ से न पता चले कि उसके दिल में क्या है। और मेरी बेटी है, हम मैं जब उसकी मोम ने किसी एक इंसान से एक दफ़ा प्यार किया, उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार है, जान लेने के लिए भी तैयार है, तो वो मेरी बेटी है। प्यार के मामले में भी वो उस पर गई जाएगी। ओके, तो मैं किस पर जाऊंगी? तुमने अभी तक किसी से प्यार किया नहीं है, एंगेजमेंट तो तुम्हारी हो चुकी है, लेकिन तुम प्यार नहीं कर पा रही हो किसी से। हाँ, मैं किसी से प्यार नहीं कर पा रही हूँ, शादी के बाद प्यार होता है ना, मेरा तो यही मानना है। और शुरू से तो मैंने तुमसे यही कहा था, लोग मुझे किताबी कीड़ा कहते हैं, और मैंने तुमसे कहा था जब भी मैं शादी करूँगी, मैं जिससे शादी करूँगी, मैं उससे दिल की गहराइयों से प्यार करूँगी, दिल की, उसके साथ ईमानदारी से वफादारी से उसके साथ रहूँगी, कि मेरी सर से लेकर पाँव तक मैं उसकी रहूँगी। ये बात कहते हुए वो मिस्टर कपूर की तरफ देखती है, क्योंकि मिस्टर कपूर के चेहरे पर स्माइल थी, क्योंकि वाकई टीना ठीक कहती। टीना ने मिस्टर जान से प्यार नहीं किया था, टीना ने एक खुशी से अपनी दोस्त की खुशी एक्सेप्ट की थी, क्योंकि उसकी दोस्त ने कहा था कि उसके लिए उसने लड़का देखा था, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया था वो। लेकिन वो फोकस पढ़ाई पर थी। तब उसके दोस्त कहते कि यार कभी तो अपनी फियांसे से बात कर लिया करो, कभी तो कुछ कर लिया करो। तो कहती थी नहीं, जो कुछ होगा शादी के बाद होगा, मेरा तो यही मानना है। और लोग मुझे कहते थे तू तो बहुत ही पुरानी ज़माने की भूत आत्मा तेरे अंदर आ गई है क्या, ये कहकर मुझे चिढ़ाते थे लोग, मेरे दोस्त थे। सानिया भी जानती थी, सानिया ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया था कि मैं किसी से मतलब जान से बात करूँ फ़ोन पे, नहीं। हाँ, एक चीज़ थी, जान मुझे कॉलेज छोड़ता था, कॉलेज से लाता था, बस इससे ज़्यादा हमारी कोई बात होती नहीं थी। वो भी जानता था मेरा नेचर कैसा है, तो उसने भी शायद तय कर लिया होगा शादी के बाद हम जो बातें करेंगे शादी के बाद कर लेंगे। लेकिन ये मुक्त हया नहीं, और अब मैं किसी और की वाइफ हूँ, और मैं उनसे बेतनाशा प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच माई हस्बैंड। और चाहत, एक बात याद रखो, नताशा तुमसे बेतनाशा प्यार करती थी, करती है और करती रहेगी। वजह क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन वजह जल्द से जल्द सामने आ जाएगी। चलो तो ना, खाने का टाइम हो गया, खाना खाते सब लोगों को तुम दोनों ने आज के दिन बकवास बातों में फंसा दिया। बकवास बातें मम्मा, सीरियसली? और नहीं तो क्या, कल वैलेंटाइन डे थी, कल बम फोड़ देती, आज बम फोड़ने की क्या ज़रूरत थी? और कल कह देती तो क्या बोल देंगे आई लव यू टू, आई लव यू चाहत, बोल देंगे क्या आपकी बेटी? हाँ, ये भी प्रॉब्लम है, लेकिन कल का टाइम दिया ना, तो कल पर छोड़ दो। अभी ये जो तुम्हारे चेहरे पर ना जो मायूसी छाई हुई है, उसे भगा दो। चाहत नताशा भागेगी नहीं, डंके की चोट पर तुमसे कहेगी आई लव यू। लेकिन एक बात याद रखो, उसे टाइम दो, कुछ चीज़ सोच रही है वो, उसे करने दो जो करना चाहती है। अगर उसमें उनकी नुकसान हुई तो अब ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि चाहत नताशा जब भी कुछ सोचती है उसकी नुकसान थोड़ी सी होती है। दुआ करूँगी नुकसान बाहरी हो, अंदर की ना हो। मतलब ये बिजनेस में हो, घाटा होना बिजनेस में हो, लेकिन उसके साथ उसके सेहत के साथ कुछ गलत ना हो, यही कह सकती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। ओके मामा, ठीक है। वहीं पर नताशा को दिखाया जाता है, नताशा वीडियो कॉल करती है मिस्टर कंडरवर की तरफ, अपने आदमी को कहती है मुझे कंडर को दिखाओ। तो उसे दिखाती, हेलो मिस्टर कंडरवर हो, आज आप अपने पाँव पे खड़े हो गए, 10 सीट तुम्हारी आज से छुट्टी, आज से तुम्हें छुट्टी दे रही हूँ, वहाँ से आज़ादी मुबारक हो। उसे घूर के देखती है, अरे आप हैरान हो रहे, कहाँ मैं आपको 1 महीने तक रखना चाहती थी, और कहाँ मैंने आपको सिर्फ 2 हफ्तों तक रखा है। इन 2 हफ्तों में आपने इन्जॉयमेंट बहुत किया होगा। हाँ, कभी बिस्तर पर किया, कभी पाँव पे किया,
अब आपकी आज़ादी हो चुकी है। 1 घंटे बाद आपको मेरे लोग आपके घर तक पहुंचा देंगे सही सलामत। आपको आपकी आज़ादी मुबारक। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसके बाद भी अगर आपने कुछ भी गलत करने का सोचा, कुछ भी, इस दफ़ा आपको ज़िंदा नहीं छोड़ेगी ये नताशा कपूर। मैंने सोचा था कल आपको आज़ादी दूँ, पर कुछ सोचकर चेंज कर लिया मूड को, तो अभी मैं आपको आज़ादी दे रही हूँ। जाइए, एंजॉय योर लाइफ। लेकिन बट एक बात याद रखिएगा, अब आपका साथ कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। किसी के भी दरवाजे को खटखटाओ, किसी भी अफसर को टेढ़िंग टेढ़िंग कॉल लगाओ, किसी भी माफिया को कॉल लगाओ, किसी के साथ भी राब्ता करने की कोशिश करो। बस इतना याद रखना, उन्हें सिर्फ इतना कहना कि तुम्हें नताशा को अरेस्ट करना है, बस। उसके बाद आपको जवाब क्या मिलेगा, टन टन गोपाल। याद रखिएगा मेरी बात। अब आप आज़ाद हैं और अपने लोगों से कहते हैं इनका बोरिया बिस्तर कपड़े मपड़े जितने भी हैं इन्हें बांध करके बाइज्जत तरीके से इनके घर तक इन्हें लैंड किया जाए। आंखों में पट्टी लगा दीजिएगा, वरना मौत का नज़ारा देखकर डर ही जाएंगे बेचारे। क्या मतलब मौत का नज़ारा, यहाँ क्या होगा? कुछ नहीं, मेरे लोगों को मच्छियों को खाने टाइम जब आपकी आज़ादी होगी उसी टाइम पर मेरे लोग मच्छियों को खुराक दे रहे होंगे, तो ये देखकर शायद आप डर जाए, तो इसलिए कह रहे हैं। तरह से एहतियात से कीजिए बॉस। हेलीकॉप्टर या पानी का जहाज़ जिसमें चाहो ले जाओ, वैसे मेरे ख्याल से पानी की जहाज़ से ले जाओ बेहतर रहेगा। मौत और ज़िंदगी को एक दफ़ा फिर से चखे, तब उसे पता चले कि उसे क्या मिल रही है अपनी लाइफ में। इसके बाद भी ये नहीं सुधरा, आई प्रॉमिस, इसके बाद भी अगर ये नहीं सुधरा तो हमारा मुलाकात ज़रूर होगा, आमने सामने होगा, और होने भी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि तू सुधरेगा। अगर सुधरना नहीं है तो कल नहीं, अब मैं कुछ चेंज कर दूंगी। आज रात को मेरे मोम डैड का बहुत बड़ा रिसेप्शन है। कल किसी और ने मुझे किसी चीज़ की फरमाइश किया और मैं सोच रही हूँ कि उसे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर कल के लिए मैं उसे तकलीफ दूंगी, उसके आंसू का कारण बनूंगी, मुझे ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो ठीक है, आज रात को ठीक 11 बजे मेरे मोम डैड का रिसेप्शन है। आओगे, खुशी खुशी आओगे तो वेलकम करोगी, अगर तो बेईमानी से आओगे, पीठ पर वार करने आओगे, तो याद रखो तुम्हारी मौत मेरे हाथों नहीं किसी और के हाथों में ज़रूर लिखी है। आज की रात तुम्हारी भी आखिरी है, आज की रात मेरी भी आखिरी है। मरेगा तुम मरोगे मैं मरोगी। कौन मरेगा किसी को नहीं पता, क्योंकि नताशा वहाँ से सोचना स्टार्ट कर दी थी जहाँ से दूसरे लोग सोचना छोड़ते थे। मेरी बीबी ने मुझसे फरमाइश की है 14 फरवरी की, अब मैं उसे 14 फरवरी ना देकर 13 फरवरी दे रही हूँ। आज की रात मेरी मोम डैड का रिसेप्शन है, आज की रात मेरी दोस्त का रिसेप्शन है। आइएगा ज़रूर, बहुत धूमधाम से, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आएंगे, आना ज़रूर। इसके बाद आपके लिए नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ से शिफ्ट करके किसी और जगह भेजने वाली हूँ। सोच लीजिए, आप देखिएगा क्या करना है आपको। वही वो फ़ोन बंद कर देती तो कहती आज की रात, तो तुमने अपनी मौत की दिन आज की रात रखी है, ठीक है। और खुद से मिस्टर कंडर और अपने दिल में बात करते हैं, आज की रात तो तुम्हें मार के रहूँगी, अगर तुम्हें नहीं मारा तो खुद मर जाऊँगा, लेकिन आज की रात तुम्हारे घर से किसी एक की तो लाश निकलेगी। आई प्रॉमिस माई सेल्फ। तुमने मुझसे मेरे घर, मेरी फैमिली, सब कुछ मुझसे छीन दिया, सिर्फ ये जायदाद का क्या मैं अचार डालूंगा। अब मुझे मेरे ईगो को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ और मैं अपने ईगो को ठंडा करके रहूँगा। तुम्हारी लाश पर कड़े होकर मैं तो अपने पाँव को तुम्हारे सीने पर दबा के मैं तुम्हें इसे कहूँगा, मैंने नताशा को मार दिया, अब मुझे कोई मारे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज की रात दी है ना, तो जी ले अपनी ज़िंदगी नताशा कपूर। आज की रात ठीक 12 बजे मैं तुम्हें गोली मार के तुम्हें मार डालूँगा, तुम्हारे घर वालों के सामने, तुम्हारी उस चाहत के सामने जो तुम मुझसे प्यार करने लगी है ना। उसकी आंखों में प्यार देखा था मैंने, तुम्हारे लिए बेतनाशा प्यार देखा था वो मेरे ने तुम्हारी अपनी बेटी की आंखों में। और मेरी नस्ल, मेरी बेटी किसी लड़की से प्यार करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाद में कोई लोग मुझसे कहे कि तुम्हारी बेटी एक लेस्बियन है, ये चीज़ मैं सुनना नहीं चाहता। आज की रात दी है, ठीक है, जी लो, जितने घंटे तुम्हें मिले उतने घंटे जी लो। इसके बाद मैं फैसला करूँगी कि मुझे क्या करना है। रात के 12 बजे अपनी मौत का इंतज़ार करना नताशा कपूर। ये सोच के वो चेयर पर बैठा था, सिर्फ सोच रहा था, और वहाँ पर वीडियो कॉल अब भी चल रही थी। उसे लगा था कि इसने वीडियो कॉल बंद कर दिया, लेकिन नताशा कपूर ने अपने दूसरे आदमी से वीडियो कॉल ऑन करने के लिए कहा था। तो वो सारी चीज़ें देख रही, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देख रही थी। तो तुम तैयार हो मुझसे मरने के लिए? सोचा था ज़िंदगी तुम्हें पसंद आएगी, वाकई तुम कुत्ते की दुम हो मिस्टर कन्ना, कुत्ते की दुम।
सुधरने वाले में से नहीं। तब वो अपने दिल से कहती, देख लो सामने कौन इंसान बैठा है, ये तुम्हारी चाहत के बायोलॉजी फादर है। देखो देखो, ये वो बायोलॉजी फादर है जो बायोलॉजी के नाम पर दब्बा है। चलो छोड़ो इस बात को। मुझे मारने का सोच रहा है बेचारा, लेकिन इससे नहीं पता मरूंगी तो ज़रूर तुम्हें लेकर ही मरूंगी, आई प्रॉमिस। ये कहकर वो वीडियो कॉल कट कर देती है, अपने लोगों को मैसेज करती है, उसे सही सलामत वहाँ से निकालने के लिए कह देती है। तो वो वहाँ से उसे निकालने की तैयारी करते हैं। फिर उनको नताशा को सोचकर अपने घर पर एक मैसेज करती, घर पर ग्रुप मैसेज करती है। ग्रुप में चाहत सबको लोग थे, तो ग्रुप में मैसेज आता है। वो लोग खाना खा ही रहे थे, खाना खा कर बात भी कर रहे थे। अब थोड़ा सा वहाँ का माहौल थोड़ा सा नॉर्मल हो चुका था, लेकिन नताशा कपूर माहौल नॉर्मल होने देगी क्या? नहीं। नताशा को बॉम्ब फोड़ने की आदत थी, तो नताशा ने बॉम्ब फोड़ा। ये क्या? सबसे पहले पूजा चीखती है, तो पूजा की तरफ सब घूर के देखते, क्या मतलब ये क्या? जो चीज़ कल होनी चाहिए थी आज रात के हो जाएगी, क्या मतलब? आज रात को ही नताशा ने रिसेप्शन रखी है क्या? इतनी अर्जेंट रिसेप्शन? मम्मा ठीक से तो बोलिए, क्या बोल रही? मेरा मतलब तुम चुप करो, ये क्या मतलब है मम्मा रिलैक्स, मम्मा रिलैक्स, लंबी सांस लीजिए। मुझे पता है कि नताशा ने बॉम्ब फोड़ा है, उस बॉम्ब को लेना वाले ईजी नहीं है, लेकिन थोड़ा रिलैक्स रहेंगी ताकि हम कुछ सोच के बात कर सके, कुछ बात कर सके। ओके ठीक है। वो एक लंबी सांस लेती और कहती, अब बोली मम्मा, इतनी अचानक ये रिसेप्शन क्यों रख रही है? वो वजह? मम्मा वो नताशा है, नताशा कुछ भी कर सकती है, नताशा बिना वजह की बांसुरी भी बजा सकती है, नताशा बिना वजह के लोगों को भी बजा सकती है, तो वो नताशा है, कुछ भी कर सकती है। डोंट वरी मामा, डोंट वरी, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ये कोई मामूली बात नहीं है। नताशा को रोको, कल जो चीज़ होनी चाहिए कल किसी और ने कुछ मांगा है, शायद उससे स्पेशल देना चाहती है नताशा, कोई स्पेशल चीज़ करना चाहती है नताशा उसके लिए। जिन्होंने धमकी दी है मेरी दोस्त को, सीरियसली आपको लगता है मेरी वजह से इसने ये किया है? 100% लिख के लेते, लिख के शायद कल का दिन वो आपका ख़राब नहीं करना चाहती, आज का दिन हम सबका ख़राब होने वाला है। अब हम डरते डरते तैयार होंगे, डरते डरते अपनी तैयारियां करेंगे, ये सोचेंगे कि आज रात कौन सा बॉम्ब फोड़ने वाला है वो, ये बॉम्ब फूटने वाला है हमारे घर में। लेकिन नहीं जॉन, प्लीज़ यार सिक्योरिटी टाइट करना, ओके? ऐसा ना हो दुश्मनी सी चीज़ फ्रॉक में रहे, हम थोड़ी सी नज़र हटी, दुर्घटना घटी वाले हिसाब हो हमारे साथ। डोंट वरी, मैं सब कुछ देख लूँगा, एवरीथिंग इज़ फाइन, थैंक यू, मैं सब कुछ देख लूँगा, आई प्रॉमिस। ठीक है। तो चाहत की तरफ देख कर कहती है, मिस चाहत, नताशा कपूर, अब आप क्या कहती है? ओके गाइस, आप सब लोग खाना खाइए, जाके अपने अपने घरों में फ्रेश हो जाइए, और रात के ठीक 9 बजे हम सबको इस हॉल में पहुंचना है। नताशा ने एड्रेस भी भेजा, और खुद नहीं आएगी तैयार होके? नहीं, उसने कहा है कि वो डायरेक्ट आप सबको वहीं पर मिलेगी, क्योंकि उस जगह की डेकोरेशन की जिम्मेदारी नताशा ने ली है, और नताशा कपूर ने ली है, तो कुछ तो करेगी। अब पता नहीं क्या करने वाली है। वही दूसरी तरफ नताशा वहाँ से उठती नहीं, वहीं पर बैठे बैठे सारा काम कर रही थी, फ़ोन पर बात कर रही थी। तो उसका दिल कहता है, तुमने फैसला कर लिया तुम्हें क्या करना है? हाँ मैंने फैसला कर लिया मुझे क्या करना है। जो काम कल करे सो कल कर, आज करे सो आज, और अब करे सो अब। ये बात तो सुनी होगी ना, कल करे सो कल करे, आज करे सो आज, आप करे तो अब। मेरा तो कल परसों का कुछ नहीं है, आज के दिन मैंने जो फैसला किया है उस पर मैं अटल रहूँगी, और आज के दिन तो सारी ज़िंदगी का फैसला होने वाला है कि क्या होने वाला है। सब लोग वो सोच रहे और मैं यहाँ सोच रही, सारी डेकोरेशन मुझे देखनी है, तो मैं देखूँ, और तुम अब थोड़ी देर के लिए खामोश रहना, क्योंकि आज तुम बहुत ज़्यादा बातें कर रही हो। एक चीज़ पूछूं, क्या वाकई तुम मुझे नहीं बताओगी कि क्या है मेरे लिए? कैसे बताऊँ मैं तुम्हें तुम मेरे लिए क्या हो? कैसे बताऊँ मैं तुम्हें तुम मेरे लिए क्या हो? और चाहत की तस्वीर को फोकस करके जूम करके उसे देखकर कह रही थी, कैसे बताऊँ मैं तुम्हें तुम मेरे लिए क्या हो। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, हो सके मुझे कमेंट्स लिखिएगा, बताइएगा कैसी लगी आज की स्टोरी आपको। अगर आज थोड़ी सी लेट हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए स्टोरी आने में, या लेट हो जाए कुछ भी, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। आज की स्टोरी शायद आज फर्स्ट स्टोरी होगी या फिर दूसरी स्टोरी आएगी, ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है मेरे घर में। लेकिन इस प्रॉब्लम को एक साइड में रखकर मैं आप लोगों की रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठी हूँ। और दूसरी बात, मिस पूनम अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारा विश मैं आपको करती हूँ। और हाँ, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, किसी से भी नहीं। आपके कमेंट्स हमें सबको बता